Students, this is me Archana. So now we will start our new chapter 3, how the state government works. Okay, so in live class we have discussed that इसके पहले क्लास जो है उसमें हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है 3 लेवल्स पे होती है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट। और हमने देखा कि लोकल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है डिटेल में। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसे होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, पीपल जो है अपने व्यूज़ को या डिमांड को कैसे एक्शन में लाने के लिए गवर्नमेंट को कैसे बोलते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो हुज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे पहले ही एक क्वेश्चन पूछ दिया गया कि अगर कहीं स्टेट में या किसी भी एरिया में अगर कुछ भी हो रहा है, पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो किसकी जिम्मेदारी, कौन उसको देखेगा। तो यहाँ पे ना 2 बच्चियाँ हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे पानी का कितना शॉर्टेज है हमारे स्टेट पे और लोग जो हैं बीमार पड़ रहे हैं। तो एक बच्ची बोलती, अरे बहुत सारे विलेजेस में तो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, स्ट्रीम्स जो है ड्राइड हो गए। स्ट्रीम्स मतलब जहाँ से पीने का पानी आता था, जो तालाब वगैरह है ना, वो सब वो भी ड्राई हो गए हैं, सूख चुके हैं, टैंक्स भी ड्राई हो चुके हैं। और ये इतना वर्स्ट अफेक्टेड एरिया हो गया विलेजेस का कि उन्हें पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, ठीक है। तो पीपल जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम में वाटर जो है 3 दिन में उन्हें मिलता है, 3 दिन के गैप में उन्हें पानी मिलता है, यानी कि एक दिन आता है, फिर 3 दिन नहीं आता है, फिर दूसरे दिन आता है, ऐसे करके। तो और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो भी ओवरफ्लो हो रहे पेशेंट से। ओवरफ्लो होना मतलब पेशेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि डायरिया बीमारी से कि वहाँ पे जगह ही नहीं है हॉस्पिटल में, ठीक है। और इवन बच्चे भी इसमें सफ़र कर रहे हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ, मैंने तो न्यूज़ में भी देखा है कि 10 लोग जो हैं, 10 लोग जो हैं डायरिया से जिनकी मौत हो गई है, डेथ हो गई है। तो क्या ये सही में पॉसिबल है, क्या रियली लोग ऐसे मर जाते हैं? तो वो बोलती कि हाँ, और मुझे हु नोज़, किसे पता है, लेकिन मुझे तो बस ये लगता है कि मुझे ऐसी कोई बीमारी ना हो। तो वैसे ही उस दिन उन लोग क्या करते हैं, वो बातें करते रहती है कि अरे आज तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा लेक्चर दिया है और उन्होंने कहा है कि तुम्हारी हेल्थ की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है शिरीन, तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और कि कोई भी ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें तुम मार्केट से नहीं पियोगी। और फिर दोनों हंसने लगते हैं हा हा करके। तो वहाँ पे जो ये लेडी पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, वो उन लोग को रोकती है और बोलती है आगे जो है रोड जाम हो चुका है, रैली निकली है क्योंकि एमएलए के रेसिडेंट्स को लोगों ने घेराव किया है। तो बोलती है कि रियली व्हाई हैज़ ही डन समथिंग। तो वो पूछते हैं रियली क्या सच में ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है, मतलब जो मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। तो ये जो लेडी पुलिस है वो बोलती हाँ हाँ, दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज़न डन। वो लोग इसलिए ज़्यादा एंग्री है, ज़्यादा गुस्सा है उनसे क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। एज अ लीडर जब लोग उन्हें चूज़ किए हैं तो उन्हें लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ 5 सालों में या जितना भी उनका टाइम ड्यूरेशन है उसमें कुछ किया ही नहीं होगा। इसीलिए लोगों ने उनके घर के पास घेराव किया, मतलब उन्हें कहीं जाने निकलने नहीं दे रहे हैं और वो उनसे अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। और वहाँ के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम इमीडिएट एक्शन चाहते हैं ताकि जो पब्लिक की हेल्थ है वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो और ये जो बीमारी इतनी फैल रही है जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं वो सारा चीज़ कंट्रोल में आए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एमएलए की है। तो वो बोलती वाह कितना लाउड वॉइस है, उन्हें तो लीडर या कुछ होना चाहिए क्योंकि ये जो बंदा बोल रहा है ये आम पब्लिक है, जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो है। बोलते हाँ, मैंने इन्हें टीवी पे भी देखा है, वो तो अपोजिशन पार्टी के मेंबर है। तो बोलती अच्छा, वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एमएलए कौन है, ठीक है। तो अब सेक्शन में जो हमने स्टोरी पढ़ा उससे हमें थोड़ा बहुत ये पता चला कि लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है, कैसे लोगों के लिए हेल्प करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो
आपने कुछ इवेंट्स जो है पातालपुरम में देखे हैं, तो आप उनसे फैमिलियर होंगे कि कैसे, और कुछ ऑफिशियल नेम्स भी है जिसके बारे में आप जानते होंगे, जैसे कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा। तो क्या आपने कभी एमएलए के बारे में सुना है या लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना है? कौन है आपके एरिया के एमएलए? क्या आप उनके बारे में बता सकते हो कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स आपको सोचने हैं, ठीक है, या डिस्कस करना है। अब बोल रहे हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों होते हैं, कौन होते हैं? वो पीपल के द्वारा यानी लोगों के द्वारा ही इलेक्ट होते हैं, और वो फिर मेंबर बनते हैं, वो मेंबर बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, और क्या करते हैं वो लोग? गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं, और इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो एमएलए है वो पीपल्स को, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एग्जाम्पल है इससे आप अच्छे से समझ पाओगे। हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसे अलग अलग एरिया के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। जैसा कि अगर हम मैप देखें, यहाँ पे ये मैप दिखाया गया बेटा, और ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं, और फिर वो देन बिकम्स अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के एक मेंबर बनते हैं। और आपने देखा होगा कि अलग अलग पार्टीज़ होती है, तो जिसमें तो दीज एमएलएस देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, और ये जो मेंबर जो हम अपॉइंट करते हैं तो वो क्या करते हैं? अलग अलग पार्टीज़ को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एमएलए है तो उनसे मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं? तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा मेंबर से जीतती है और वो मेजॉरिटी में आती है, यानी ज़्यादा नंबर उन्हीं का होता है, तो वो पार्टी क्या कहलाती है? रूलिंग पार्टी कहलाती है। और उसके जो अपोजिट रहता है उसे अपोजिशन पार्टी कहते हैं, उनके अपोजिट वाले मेंबर को, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, यानी कि 68 ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, अपना अपना एरिया देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कि 2003 में जो इलेक्शंस थे उनके ये रिजल्ट्स हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को कितना, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम हैं, और ये एमएलएज़ के नाम हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में कितने थे, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में कितने, या अदर पॉलिटिकल पार्टी में कितने, या इंडिपेंडेंटली अगर कोई किसी पार्टी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो लोग कितने हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के 68 हुआ था। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2003 में जब असेंबली इलेक्शन हुआ था और जब एमएलएज़ बने थे, तो टोटल नंबर ऑफ़ जो एमएलएज़ थे 68 में से उन्हें 34 और चाहिए था मेजॉरिटी में जाने के लिए। मेजॉरिटी में जाने के लिए 34 से भी ज़्यादा मेंबर्स चाहिए थे। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उनके 43 एमएलएज़ जो हैं जीत जाते हैं, यानी कि 43 ज़्यादा है 34 से। तो कौन सी पार्टी? 43 एमएलए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो रूलिंग पार्टी में आ जाती है, क्योंकि वो जीत जाती है। तो जो जीतती है उसे ही हमें रूलिंग पार्टी बोलते हैं, और उन्हीं का मेजॉरिटी रहता है, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा नंबर रहता है, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी जो थी उसकी अपोजिशन पार्टी थी, और जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ एमएलएज़ थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी की ही थी, ठीक है। तो अमंग द अपोजिशन में अदर पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। और ये जो दो पार्टीज़ है बीजेपी और आईएनए इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके अलावा भी ये जो अदर पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसके भी मेंबर्स थे जो लेजिस्लेटिव असेंबली में रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन के बाद क्या होता है, अब जिस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ज़्यादा जीतते हैं तो उनकी रूलिंग पार्टी आती है। तो जो वीरभद्र सिंह थे वो लीडर बने थे और उस समय के चीफ मिनिस्टर थे 2003 में हिमाचल प्रदेश के। और इलेक्शन के बाद वो जो है गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, ये गवर्नर होते हैं स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर्स हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो पूरे गवर्नमेंट
डिपार्टमेंट्स को या मिनिस्टर्स को है बहुत अच्छे तरीके से रन करे, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करे। उनका सेपरेट ऑफिस होता है। एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो है एक प्लेस है जहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हो, वो सारे लोग एक साथ बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं और जो भी पॉइंट्स है, जो भी टॉपिक्स है उस पर डिस्कस करते हैं। तो सम एमएलएस जो है डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलते निभाते हैं, यानी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। तो जैसे कि एमएलए है या कोई अगर कोई एमएलए है तो वो उस स्टेट का मिनिस्टर भी हो सकता है। ऐसे वो लोग अपनी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हमने देखा कि एक डिबेट हो रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में। आपने टीवी में कभी कभी देखा होगा ना कि मीटिंग्स वगैरह बैठती है, तो बहुत सारे, जैसे स्कूल में आप हो तो एक टीचर है, तो टीचर की जगह पे वहाँ पे मिनिस्टर्स रहते हैं, ठीक है, वो उनके आंसर्स देते हैं। और जैसे स्टूडेंट्स हैं ना, तो उनको आप 2 ग्रुप में बांट दो, तो वैसे ही एक रूलिंग पार्टी के रहते हैं और एक अपोजिशन पार्टी के रहते हैं, और सारे लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछते हैं और मिनिस्टर्स जवाब देते हैं, ठीक है। अब आई होप आप लोगों ने टीवी में ये सारी चीज़ें देखी होगी कि कैसे वहाँ कितना शोर शराबा होता है। अगर कोई गुस्सा हो गया तो अपनी बात रखने के लिए वो कुछ चीज़ें फेंक के भी बोलते हैं या बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, हल्ला करने लगते हैं, है ना। तो यही लिखा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताया गया कि आफरीन सुजाता और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं स्टेट कैपिटल, जा रहे हैं स्टेट कैपिटल में, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली उन लोग विज़िट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो एक इम्प्रेसिव बिल्डिंग है जो बना हुआ है, बहुत सुंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो बिल्डिंग है बहुत ही सुंदर है, इम्प्रेसिव है, और चिल्ड्रंस जो है बहुत एक्साइटेड है। उन लोग सिक्योरिटी चेक करवाते हैं, फिर उन्हें अपस्टेयर्स लेके जाया जाता है, ऊपर लेके जाया जाता है। ऊपर से जब वो नीचे देखते हैं तो नीचे में एक बहुत बड़ा हॉल रहता है जहाँ पे रोज़ में डेस्क वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है। तो दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन करेंट प्रॉब्लम, और इसमें डिबेट होने वाला रहता है। डिबेट मतलब एक पार्टी जो है उसके फेवर में बोलती है, एक पार्टी उसके अगेंस्ट में बोलती है, ठीक है। तो करंट प्रॉब्लम पे एक डिबेट होने वाला रहता है। तो एमएलएस जो है अपने एक्सप्रेस करते हैं ओपिनियंस को, क्वेश्चंस पूछते हैं जो इश्यूज है उससे रिलेटेड, और जो वहाँ पे मिनिस्टर है वो उनका जो चाहे वो रिस्पॉन्स कर सकता है, या फिर जो मिनिस्टर बैठे हैं वो उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हम इस प्रॉब्लम के लिए लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि जो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स है वो लोग अपना डिसीजन लेते हैं ताकि हम सरकार कैसे चलाएं, है ना। और उनके पास जो है वो अपनी बात कैसे, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वेज बताए गए हैं कि कैसे सरकार क्या स्टेप्स ले रही है, ये लोगों तक कैसे पहुँचता है ये इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए बहुत सारे वेज है, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर न्यूज़पेपर में आता है। जैसा कि ये एक इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके जो मेंबर्स हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं इश्यूज से रिलेटेड, और वो डिसाइड करते हैं कि पैसे जो है कहाँ कहाँ खर्च होने चाहिए। सपोज़ यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक एमएलए है तो वो पूछ रहा है अखंड गांव जो है, तो वहाँ पे 3 हफ्ते से 15 से भी ज़्यादा डेथ हो चुके हैं डायरिया से। तो मुझे लगता है कि ये सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। तो क्या इस सिंपल से प्रॉब्लम को, डायरिया जैसे प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमें कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है? क्या हम उसमें मिनिस्टर्स का अटेंशन नहीं खींच सकते? इंचार्ज ऑफ हेल्थ टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। क्या जो इंचार्ज है, हेल्थ इंचार्ज है, वो इमीडिएट एक्शंस इसके लिए नहीं ले सकते हैं करके वो ऐसा बोलते हैं। तो दूसरे जो एमएलए हैं फिर वो अपना पूछते हैं कि यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल्स के इतने ख़राब सिचुएशंस क्यों हैं, बहुत दिनों से यहाँ पे अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुआ, मतलब जो वैकेंसीज़ क्यों नहीं निकल रही है, नर्सेस डॉक्टर्स को अपॉइंट क्यों नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में इतना कम मेडिकल स्टाफ क्यों है। मुझे ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट से जाननी है, क्योंकि ये बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रहा है और ये बहुत जल्दी फैल रहा है करके, ठीक है। तो जो तीसरे एमएलए हैं वो बोलते हैं कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो तोल पत्ती की है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ वाटर है। मतलब अलग अलग एरिया के, जैसे छोटे छोटे एरिया है ना, आपके एरिया के पार्षद या महापौर जो बोलते हो, तो वो सब के मेंबर्स रहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के।
तो वही बोल रहे हैं, वो सब सारे अपने अपने एरिया का प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो ये जो है वो बोल रहे हैं MLA 3 कि मेरे यहाँ पे पानी का शॉर्टेज है बहुत सारे, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने टैंकर सर्विस में लगाए गए हैं और कैसे पॉन्ड्स वगैरह को क्लीन किया गया है और डिसइंफेक्टेड किया गया है ना। तो नेक्स्ट जो MLA 4 है वो बोलते हैं कि मुझे लगता है जो मेरे कलीग्स हैं वो बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। यहाँ पे तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं इन सारी चीज़ों को करने के लिए। वाटर टैंक्स भेजे गए हैं, सर्विस प्रोवाइड किया गया, ORS पैकेट जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और क्या बोलते गवर्नमेंट ने जो भी पॉसिबल उनसे बन पाया वो सारी चीज़ें की है। तो MLA 5 बोलते हैं कि हमारे पास तो हॉस्पिटल की बहुत पुअर फैसिलिटी है, तो क्या हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है या मेडिकल स्टाफ नहीं है? क्योंकि लास्ट फ्यू ईयर्स से तो अभी तक मैंने देखा ही नहीं कि मेडिकल स्टाफ जो है अपॉइंट किया गया हो। और यहाँ पे तो ये भी देखा गया है कि अगर मेडिकल स्टाफ है तो वो बहुत लंबी छुट्टी के लिए लीव पे चले जा रहे हैं, और ये बहुत शेम की बात है। और मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है वो तो बैड से वर्स्ट होते जा रहा है। तो गवर्नमेंट कैसे अश्योर करती है कि ये जो ORS के पैकेट्स है वो डायरिया वाली फैमिली को या जो अफेक्टेड फैमिली है उनके पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? तो MLA जो 6th हैं वो बोलते हैं कि ये अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। जो अपोजिशन पार्टी है वो बिना बात के गवर्नमेंट पे ब्लेम कर रही है। जो पहले वाली गवर्नमेंट थी उन्होंने भले ही अटेंशन नहीं पे किया हो सैनिटेशन के लिए, लेकिन अब हम जो है गार्बेजेस को क्लीन करने के लिए, क्लियर करने के लिए बहुत सालों से सारा कुछ अपना कर रहे हैं, जो भी हमें स्टेप्स लेने हैं करके, है ना। मतलब डिबेट में क्या हो जाता है, जो अपोजिशन पार्टी या रूलिंग पार्टी या कोई किसी को नहीं पसंद कर रहा है तो वो एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देते हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए जोर जोर से बोलना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि अर्लियर सेक्शन में हमने पढ़ा है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके मेंबर्स के बारे में एक दूसरे से वो डिबेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो सारे लोग सरकार से जुड़े हैं, मतलब गवर्नमेंट में ही आते हैं। उनका एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग मिनिस्टर्स है सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, और उनके जो हेड है वो जो मेंबर्स हैं उनके जो हेड है उनके ऊपर वो मिनिस्टर्स कहलाते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है गवर्नमेंट का कि कैसे क्या काम एग्जीक्यूट करना है, मतलब किस काम को कैसे करना है, उसे एग्जीक्यूट पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी MLAs हैं वो एक साथ गैदर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये उनका ऑफिस कहलाता है। और जो दे आर द वंस हु ऑथोराइज सुपरवाइज देयर वर्क, और वो लोग सुपरवाइज करते हैं अपने काम को। तो जैसा कि हमने अर्लियर सेक्शन में पढ़ा कि ये जितने भी मेंबर्स हैं ये मिल के जो है चीफ मिनिस्टर फॉर्म करते हैं, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और द जो हेड होना चाहिए एग्जीक्यूटिव का ये चीफ मिनिस्टर, जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लोग ही चूज़ करते हैं। अब हम लोग वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट में आते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ आप अपने ओपिनियंस या एक्सप्रेशंस को जो आप वर्क चाहते हो, डिमांड करते हो गवर्नमेंट से कि सरकार को हमारे लिए ये वर्क करना चाहिए, तो सिर्फ एक लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं है जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हो। बहुत सारे वेज़ है, जैसे TV चैनल्स है, न्यूज़पेपर है, तो हम या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के भी सरकार जो है अपनी बात बताती है कि हाँ हमने ये सारे स्टेप्स लिए हैं, ये हमने स्कीम निकाला है लोगों की भलाई के लिए, ठीक है। तो वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, न्यूज़पेपर जो अलग अलग न्यूज़पेपर में छपते हैं, और मिनिस्टर्स जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं, और उसके लिए एक अलग से पेज भी आता है। जाहिर सी बात है न्यूज़पेपर में क्या छपता है कि सरकार हमारे लिए क्या काम कर रही है या लोगों ने सरकार से क्या डिमांड किया है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पातालपुरम। तो ये सारी चीज़ें ऑफिस में, लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑफिस में ये सारी डिबेट होने के बाद जो चीफ मिनिस्टर है और हेल्थ मिनिस्टर है वो पातालपुर डिस्ट्रिक्ट जाके विज़िट करते हैं। वहाँ पे जो फैमिलीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स को खो देते हैं उनसे जाके मिलते हैं। फिर सरकार वहाँ जाके ये वादा करती है कि हम आपको कंपनसेशन देंगे आपकी फैमिली के लिए, और हम जल्द से जल्द सैनिटेशन का अच्छा क्या बोलते हैं सर्विस प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे बाथरूम वगैरह बनेंगे और जो भी चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है वो देंगे। तो फिर वहाँ पे इंक्वायरी कमेटी आती है, वो बोलती है कि
आप ये सारी चीज़ों का कैसे टेक केयर करोगे, कैसे ये सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, वाटर सप्लाई है कि नहीं, कैसे देखोगे, ऐसा करके कोई पूछता है तो वहाँ के जो मिनिस्टर है वो बोलते हैं मैं इस मैटर में टाइम टू टाइम देखते रहूँगा और अपडेट होते रहूँगा। मतलब अगर सरकार भी जिसको कोई काम दी है किसी लीडर को तो वो टाइम टू टाइम उनसे पूछते रहे तो क्या है, टाइम सारा काम टाइम पे होगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे एग्रीकल्चर अलग अलग यहाँ पे बताया गया है इस पैराग्राफ में कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अलग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, जिसमें अलग अलग लीडर्स जो है अलग अलग चीज़ों के लिए काम करते हैं। और ये टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर में भी आते रहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ होते रहता है। तो वैसे ही अर्बन एरियाज़ में सरकार ये वादा करती है कि हम टॉयलेट्स वगैरह बनाएंगे और जो है एक्ट पास होंगे लॉज को फॉलो करने के लिए। ठीक है, ये आप पार्लियामेंट के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे या नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या करते हैं, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और वो पीपल के लिए, लोगों के लिए मेन अथॉरिटी पावर होते हैं। जो रूलिंग पार्टी रहती है वो गवर्नमेंट बनाती है और कुछ मेंबर्स को अपॉइंट करती है एज ए मिनिस्टर, और ये मिनिस्टर्स जो है अलग अलग डिपार्टमेंट को देखती है और वर्क को अप्रूव करके फाइनलाइज करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब वॉलपेपर प्रोजेक्ट में जैसा कि आप देख लो कि एक क्लास है ना, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, यानी कि वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। उनको दो ग्रुप्स में बांट दिया गया है कि एक ग्रुप जो है ये टॉपिक पे बनाएगी और एक दूसरी ग्रुप जो है ये टॉपिक पे बनाएगी। तो वैसे ही बच्चे एक दूसरे में डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग दो पोर्शन में, और वो फाइनलाइज करते हैं कि उनका जो है लेआउट कैसा रहेगा वॉलपेपर का, और वो कैसे बनाना चाहते हैं वॉलपेपर। ठीक है, फिर अपना अपना एक एक वॉलपेपर वो दिखाते हैं, उसके बारे में कुछ टॉपिक्स बोलते हैं, फिर फीडबैक मिलता है, टीचर जो है ये सारी चीज़ें देखती है। और ये जो है केंद्रीय विद्यालय स्कूल के जो बच्चे क्लास 6 के हैं उन्होंने गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में डेंगू के ऊपर एक पूरा वॉलपेपर प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो बस ये एक एग्ज़ाम्पल था, आपको पूरा डिटेल में जो बताया गया है कि टाइम टू टाइम कैसे डिस्कस करना है, उनके काम को कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे ग्लॉसरी पार्ट में दिया है कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या होता है, एक छोटे से एरिया का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे महापौर या पार्षद है ना, तो उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं कि वहाँ का पूरा काम वही देखेंगे आपके एरिया का। ठीक है, और मेजॉरिटी में मतलब जिस ग्रुप में ज़्यादा सपोर्टर्स रहते हैं उसको मेजॉरिटी बोलते हैं। अपोजिशन में जिसमें मेंबर्स कम रहते हैं और वो मेजॉरिटी पार्टी या रूलिंग पार्टी के अपोजिट रहता है उसको अपोजिशन बोलते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब मीडिया आती है और लोगों द्वारा अपनी बात को बताया जाता है, पहुंचाया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ एक बार चैप्टर को रीड करना। अगर मैं रीड करके पढ़ाती तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है ना, तो चैप्टर को अच्छे से रीड करो, फिर वीडियो देखो, फिर समझो, फिर रीड करो, तो बहुत अच्छे से आपके डाउट्स जो हैं क्लियर होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।